सर्द हवाएं चल रही थी। जंगल में ठंड भी बढ़ रही थी। ठंडे ठंडे मौसम में जंगल के सभी पक्षियां परेशान थे। मम्मा चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा सारी रात जाग रहे थे। फिर सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, इस साल तो ठंड पिछले साल से भी ज्यादा है। हमें ठंड से बचने का कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करना होगा। मम्मा, आप भूल गई, जब नानो आई थी तो उन्होंने बताया था कि उनके पास कपास से कपड़ा बनाने वाला एक चरखा है। आप नानो से वो चरखा ले आएं और सब पक्षियों को गर्म कंबल पहना दें। अपने बेटे की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ बेटा, मैं तो सच में भूल ही गई थी। मैं आज ही वो चरखा अपने नानो से लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया सीधे अपने घर से निकलती है और अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। टोनी बेटी, अगर आपको जरूरत है तो ले जाओ। चरखा मेरे पास तो बेकार ही पड़ा रहता है। मम्मा, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ दूसरे पक्षियों की भी मदद करूँ। गरम कंबल बना लेने से जंगल के सारे पक्षी ठंड से बच सकेंगे। हाँ, याद आया बेटी, वो कपास तुम्हें पहाड़ों के पास मिलेगा। पहाड़ के पास कपास के बहुत सारे पौधे हैं। ठंड शुरू होने से पहले पहले आप सब कपास जमा कर लेना बेटी, नहीं तो कपास मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ से वो चरखा लेकर वापस अपना घर आती है। अपने जंगल वापस आकर मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और कहती है, दोस्तों, मैं अपनी माँ से चरखा लेकर आई हूँ जो हमें ठंडे मौसम से बचाएगा। वो कैसे चिड़िया बहन? इस चरखे में से आग निकलती है क्या? इस चरखे में से तो आग नहीं निकलती है, मगर हम इस चरखे की मदद से गर्म कंबल बना सकते हैं। पहाड़ों पर कपास भी है और इन दिनों बर्फ भी नहीं गिरता है। हम उस कपास को लाकर आसानी से गर्म कंबल बना सकते हैं। फिर तो हम सब आज ही वो कपास लेकर आते हैं। मगर चिड़िया, आज तो कालू का मामा आ रहा है। हम उसके साथ दूसरे जंगल में मेला देखने जा रहे हैं। आप सब जाएं और कपास ले आएं। हम तो मेला देखने के बाद ले आएंगे कपास। मगर याद रखना गौरी बहन, अगर बर्फ गिरने लगे तो फिर कपास नहीं मिलेगी। ऐसे सब पक्षी पहाड़ों पर कपास लेने चले जाते हैं। गौरी और कालू अपने मामा के साथ मेला देखने निकल जाते हैं। गौरी, हम मेला देखने तो आ गए, लेकिन अगर बर्फ शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे गौरी? भांजे, तुम क्यों परेशान कर रहे हो गौरी को? मुझे भी तो देखो, मैं बुढ़ा हूँ तुमसे। मैं तो नहीं डरता ठंडे मौसम से। जो मौसम आता है गुजर ही जाता है। मामा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कालू, अब तुम मुझे मेला देखने दो। फिर गौरी घोड़े वाले झूले पर बैठ जाती है और वे सब बड़े झूले पर बैठता है। वो सब नाव के झूले पर भी बैठता है। दूसरी तरफ चिड़िया, कबूतर, बुलबुल और मिट्ठू पहाड़ों पर कपास जमा कर रहे होते हैं। चिड़िया बहन, मैं और कबूतर जमा किए हुए कपास को घरों में ले जाते हैं। आप बुलबुल के साथ मिलकर और थोड़ी कपास इकट्ठी कर लें। मिट्ठू भैया, हम ऐसा ही करते हैं। मेरे बेटे से कहना वो घर से बाहर ना निकले। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मिट्ठू और कबूतर कपास लेकर वापस घरों को आ जाते हैं और बुलबुल चिड़िया के साथ कपास इकट्ठी करने लगते हैं। वो रात बहुत ठंड थी। कल तक हमारे कंबल बन जाएंगे ना? हाँ हरियाली, बस आज ही की बात है। जगकर ही गुजार लेते हैं। कल हम मजे से गर्म कंबल में सोएंगे। याद रखना, चिड़िया से कहना वो हमारे लिए लाल रंग का कंबल बनाए। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपना चरखा चलाती है और अपना काम शुरू करती है। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी भी चिड़िया की मदद करती है। कबूतर और मिट्ठू सबों के लिए दाना लेकर निकल जाते हैं।
फिर रास्ते में उन्हें गौरी और कालू मिलते हैं। गौरी, हमने तो सारा काम कर लिया और तुम हो कि तुम्हें मेला देखने से फुर्सत ही नहीं। याद रखना, इस बार हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ओए मोटी चोंच वाले, तुम्हें किसने कहा मेरी मदद करने को? खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। हमारे मोटे पंख हैं, हमें इतनी आसानी से ठंड नहीं लगती। तुम सब अपनी चिंता करो, ये तो समय ही बताएगा। फिर चिड़िया हरियाली के लिए लाल रंग का कंबल बनाती है और लूसी कबूतरी के लिए पीले रंग का। मम्मा, हमारे लिए भी आप लाल रंग के ही कंबल बनाना। मुझे हरियाली आंटी वाला कंबल बहुत पसंद है। तुम्हें भी लाल रंग पसंद है बेटा? इधर हरियाली और कबूतर भी गेहूं की बालियां जमा कर लेते हैं। यार कबूतर, और थोड़ा आगे जाते हैं और फल भी देख लेते हैं। तुम चिंता ना करो, नदी के पास कल मैंने अमरूद के पेड़ देखे थे। वापस जाते समय हम अमरूद तोड़ लेंगे। फिर ऐसे ही कबूतर और हरियाली दाना लेकर वापस होते हैं। शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की सफेद रंग की बर्फ गिरने लगती है, जो ये बता रही थी कि आज की रात बहुत ठंड होने वाली है। चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ लाल कंबल से लिपटे हुए बातें कर रही थी। मम्मा, नानू ने ये चरखा कहाँ से लिया था? अपनी माँ से। और उनकी माँ ने ये चरखा कहाँ से लिया था मम्मा? उसने भी अपनी माँ से लिया था। अब ये ना कहना कि उनकी माँ ने कहाँ से लिया होगा। फिर कुक्कू हंसने लगता है। तोता और तोती भी गर्म लाल कंबल में बैठे मूंगफलियां खा रहे थे। मिट्ठू जी, भला हो चिड़िया का, जिसने हमारे लिए गर्म कंबल बनाए। खिड़की से बाहर देखो, आज आसमान से बर्फ गिर रही है। उधर कौवे अपने घर में बैठे ठंड से ठिठुर रहे थे। कालू जी, कालू, खिड़की पर कपड़ा बांध दो। ये ठंड तो मेरे शरीर में उतर रही है। मामा जी तो खुद ठंड में मरेंगे ही, हमें भी कोई काम करने नहीं दिया। आप मामा जी पर इल्जाम मत लगाओ। मेला देखने का शौक तुम्हें भी कम ना था कालू जी। मुझे क्या मालूम था कि बर्फ शुरू हो जाएगी। फिर कालू खिड़की पर कपड़ा बांध देता है, जो हवा से बार बार इधर उधर उड़ रहा था। गौरी, अब तोता तो हमारा एक भी नहीं सुनने वाला है। अगर तोते ने कंबल बनाई होती तो हम रात तोते के घर चले जाते। कालू, मैं तो सच में आज मर ही जाऊंगी। मेरे पंख में तो अभी से दर्द शुरू हो गया है। टाइम क्या हुआ देखो तो कालू जी। फिर कालू सामने घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, अभी तो रात के 9 बजे हैं। हाय, मैं मर गई। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 4 बज गए हो। इसका मतलब अभी तो रात बहुत बाकी है। चलो कालू, हम चिड़िया के पास ही जाते हैं। फिर गौरी और कालू गिरते हुए बर्फ में ठिठुरते हुए चिड़िया के पास जाते हैं। कालू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? कौन? चिड़िया, मैं हूँ कालू। मैं हूँ कालू, तुम्हारा भाई। मुझे एक कंबल दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर कुक्कू काफी हंसने लग जाता है। चिड़िया, प्लीज हमें ठंड से बचा लो। कालू, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बातें तो तुम कई सालों से कहते हुए आ रहे हो। जाओ, ठंड में रात गुजारोगे तो तुम्हें मेहनत करने का एहसास होगा। हो गया चिड़िया, सच में हो गया। मुझे मेहनत करने का एहसास तो अभी से पैदा हो गया है। तो फिर कल पहाड़ों से कपास लाना, मैं तुम्हें काले रंग का कंबल बना दूंगी। फिर सारी रात कौवा और गौरी झाड़ियों में छुपकर गुजारते हैं। और फिर जैसे ही सुबह होती है, कालू और गौरी पहाड़ों पर कपास लेने जाते हैं। मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और बर्फ जम चुका था। वहाँ ना कपास थी और ना कपास के पौधे। ये देखकर कौवे काफी निराश हो जाते हैं। इस बार कौवे जान गए थे कि गुजरा समय हाथ नहीं आता।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए, क्योंकि गुजरा समय कभी वापस नहीं आता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।